ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3 पर मैपिंग के पश्चात अब 17, 26, 27 के लिए स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट करने के ऑप्शन लाइव कर दिए गए हैं। कैसे बच्चों की प्रोफाइल अपडेट करेंगे, क्या क्या सावधानी हमें रखना है, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में एजुकेशन पोर्टल 3 को ओपन कर लेना है। चाहे आप डेस्कटॉप पे हो, चाहे आप लैपटॉप पे हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, सभी पर लगभग एक से ही ऑप्शन आपको प्रदर्शित होंगे, दिखाई देंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यूज़र नेम स्कूल का यूडाइस कोड होता है और पासवर्ड आपने बना के रखे होंगे, उसी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए चलते हैं सीधे ऑनलाइन और देखते हैं पूरी प्रोसेस को। इस तरह से आपको किसी भी ब्राउज़र में एजुकेशन पोर्टल 3.in टाइप करना है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको पहुँचना है ERP लॉगिन के अंदर। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड यूज़र नेम के रूप में और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है और फिर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। गवर्नमेंट स्कूल लॉगिन पर कुछ ऑप्शन अतिरिक्त दिखाई देंगे, प्राइवेट स्कूल लॉगिन पर आपको कुछ ऑप्शन कम दिखाई देंगे। लेकिन जो आपको बच्चों की प्रोफाइल अपडेट करना है उसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है वो है स्टूडेंट डायरेक्टरी का। स्टूडेंट डायरेक्टरी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही लॉगिन पर अवेलेबल है। एक बार क्लिक कर लेते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिससे आपने मैपिंग का काम किया है, अकाउंट अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो हमने स्पेशली फोकस किया है प्रोफाइल से, तो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल की। तीसरा ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो एज डिफॉल्ट जिस यूजर से हमने लॉगिन किया है उस स्कूल का यूडाइस कोड आपको यहाँ पर पहले से लिखा हुआ आएगा। एकेडमिक ईयर अब 26-27 आ गया है, यानी नए एकेडमिक ईयर की प्रोफाइल आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। क्लासेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अपने विद्यालय की समस्त कक्षाओं के बच्चों की प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है। सबसे पहले कोई एक क्लास को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ जेंडर का फिल्टर भी यहाँ दिया गया है। अगर आप एक बार में बॉयज़ की प्रोफाइल पूरी करना चाहते हैं या गर्ल्स की प्रोफाइल पूरी करना चाहते हैं तो आप इस फिल्टर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे ऑल का फिल्टर यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर सर्च बटन दबाते हैं। जैसे ही आपने सर्च बटन दबाया तो जिस क्लास को आपने फिल्टर के रूप में यूज़ किया था उस क्लास के पूरे बच्चों की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर वही लिस्ट डिस्प्ले होगी जिनकी मैपिंग आपने अपने विद्यालय में की थी। यदि आपकी मैपिंग छूट गई है तो आपको फिर से बच्चे को मैप करके दोबारा इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे बच्चे के नाम के साथ पर समग्र आईडी आपको पहले लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद फादर का नेम भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्लासेस भी लिखी हुई है, जिस क्लास का आपने फिल्टर यूज़ किया था यहाँ पर वही क्लास ओपन है। कैटेगरी आप देख पाएंगे। जेंडर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। फादर का क्या व्यवसाय है ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब इसके बाद शुरू होते हैं 2-3 अति आवश्यक ऑप्शंस। सबसे पहला अपडेट प्रोफाइल का। इसके नीचे जो पेन टाइप की आइकॉन बना है आप इसको क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की सारी प्रोफाइल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद जो प्रोफाइल अपडेट स्टेटस लिखा हुआ है यहाँ पर जो पेंडिंग आ रहा है, जब आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर से कंप्लीट लिख जाएगा। इसके बाद आगे प्रोफाइल सबमिटेड स्टेटस, जब आप प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर सबमिटेड ग्रीन कलर से लिख जाएगा। चलिए एक बच्चे की प्रोफाइल को हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो लिस्ट में ऊपर बच्चा दिखाई दे रहा है हम उसकी प्रोफाइल कंप्लीट करके देखते हैं। अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन एज पर समग्र आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान देने योग्य हैं, आप एक बार उनको बहुत अच्छी तरह से और ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि सारा डेटा समग्र पोर्टल से आ रहा है और समग्र पोर्टल से कुछ फील्ड जो हमें नहीं प्राप्त हो रही हैं, कुछ फील्ड खाली आ रही हैं और ये फील्ड फ्रीज है। मतलब इस कहने का तात्पर्य ये है कि इस फील्ड में जाके आप कोई भी जानकारी भर भी नहीं सकते। और जो डेटा आधा अधूरा आपके सामने दिख रहा है ये उस कंडीशन में आपको दिखाई देता है जब आपके समग्र की बच्चे की केवाईसी पूरी ना हुई हो। सबसे ऊपर बच्चे का नाम आपको दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में आ रहा है। हिंदी का नाम आपको यहाँ पर NA लिख के आ रहा है। जब आप केवाईसी पूरी कर लेंगे तो यहाँ पर भी नाम आपको हिंदी में दिखाई देने लगेगा। इसके बाद जेंडर ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये फ्रीज भी है, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर लिखी हुई है। बच्चे की फोटो को अपलोड करना है, हालांकि अभी इसको मैंडेटरी नहीं बनाया है लेकिन फिर भी अगर आपके पास फोटो अवेलेबल है तो आप फोटो जरूर अपलोड कर दें। अगला कॉलम ब्लड ग्रुप का है। अगर आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो उसका ब्लड ग्रुप भर दीजिए और अगर नहीं पता है तो अंदाज से बिल्कुल ना भरें। नॉट नोन करके भी एक ऑप्शन दिया है, आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए।
कैटेगरी यहाँ पर पहले से प्रीफिल्ड भरी हुई है। फादर नेम, मदर नेम, ये दोनों आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। आप इसको भी एडिट नहीं कर सकते। अगर इसको एडिट करने की आवश्यकता है, जहाँ से आपने समग्र बनवाई थी रोजगार सहायक से या नगर पालिका से, आप वहाँ पर जाकर इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पर भी ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको भरना है। ईमेल आईडी यदि उपलब्ध है तो आप भर सकते हैं। विमुक्त स्टेटस है, अगर कहीं पर ये बच्चा विमुक्त जाति से है तो आप उसको यहाँ पर भर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। डोमिसाइल्स यानी निवास के संबंध में एक ऑप्शन पूछा गया है, आप इसको भी यस नो में भर सकते हैं। स्टूडेंट रेसिडेंशियल अर्बन में है, रूरल्स में है, आपको ये भी बताना है। इसके बाद बीपीएल कार्ड होल्डर अगर बच्चा है या बच्चा नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर सिर्फ दिखाई देगी। कॉलम फ्रीज है, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला कॉलम एड्रेस की जानकारी भी आपको भरना है। इसमें पहले से फ्रीज कॉलम आ रहे हैं, आप इसको एक बार देख लेंगे। स्टेट, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये सारे फ्रीज हैं, पहले से भरे हुए हैं। हैबिटेशन अगर आप चाहेंगे तो उसको अपडेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो बच्चे का एड्रेस है आप उसको भी यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। जरूरी है, मैंडेटरी फील्ड से। अब अगला सेक्शन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप प्रोसेस। कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भरेंगे ये स्कॉलरशिप के पर्पज से बहुत ही आवश्यक है, और इसके आधार पर ही स्कॉलरशिप बच्चे की तय होती है कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसलिए ये वाला सेक्शन जो है उसको बहुत ही ध्यान से आपको भरना है। स्टूडेंट की अपार आईडी का कॉलम नया जुड़ गया है। बच्चे की अपार आईडी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ले दीजिए। ओनली गर्ल्स चाइल्ड यानी इकलौती बेटी अगर है तो आपको यहाँ पर यस और नो भरना है। चाइल्ड ट्विंस हैं यानी छात्र छात्रा जुड़वा है तो आपको यहाँ पर भी उसका उत्तर देना है। भाई बहनों की कितनी संख्या है आपको ये भी लिखना है। स्टूडेंट ऑर्फन है यानी बच्चा अनाथ है तो उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। यस नो में उसका उत्तर देना है। अगले कॉलम में पूछा गया है यदि पिता का निधन हो गया है संबंधित बच्चे का तो उसका उत्तर भी आपको यस नो में यहाँ पर देना है। फादर की डिसेबिलिटी भी पूछी गई है, यदि फादर विकलांग है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको भरना है। आजीविका का साधन क्या है आपको ये बताना है। इसके बाद पेरेंट या अभिभावक का क्या व्यवसाय है आपको अगले कॉलम में ये बताना है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। माता का व्यवसाय भी पूछा गया है, जो भी है आप उसको भर दीजिए। पेरेंट की क्या इनकम है यानी कि माता पिता अभिभावक की क्या वार्षिक आय है आपको यहाँ पर भर देना है। इस इनकम टैक्स पेयर यानी क्या आयकर दाता है आपको ये भी यहाँ पर यस नो में उत्तर देना है। एक और कॉलम यहाँ पर दिया गया है क्या भूमि 10 एकड़ से अधिक है तो आपको यहाँ पर यस और नो में इसका उत्तर देना है। घर से विद्यालय तक की सड़क दूरी कितनी है यानी आपका जो घर है और आपका जो स्कूल है उसके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है आपको ये भी यहाँ पर भरना है। अगले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर प्रीवियस एकेडमिक ईयर की इन्फॉर्मेशन भरी जाना है यानी जो बच्चा पिछले क्लासेस में कहाँ पर था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी गई है। करंट एकेडमिक ईयर की इन्फॉर्मेशन भी पूछी गई है। अब एक और महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ पर आ जाती है। स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर क्या है यानी जिस अकाउंट में बच्चे की स्कॉलरशिप जाएगी वो भी सही होना चाहिए। सबसे पहले बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे ही आप IFSC कोड भरेंगे अगले दो कॉलम बैंक नेम और ब्रांच नेम ये अपने आप इस IFSC कोड से भर जाएगी। इसके बाद बच्चे का अकाउंट नंबर आपको भरना है और फिर अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे आवश्यक ये है कि अकाउंट होल्डर नेम भरना है यानी जिसका आपने अकाउंट लिखा है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। यदि बच्चे के नाम से खाता है तो बच्चे का नाम लिख दीजिए। यदि माता जी के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ भरी है तो उनका नाम लिख दीजिए। पिताजी की इन्फॉर्मेशन आपने भरी तो उनका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करना है। अभी इनको भी मैंडेटरी नहीं किया गया है लेकिन फिर भी अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन भर जाए तो आप इसको एक बार ड्राफ्ट सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिए आपके सामने एक मैसेज भी अपीयर हो जाएगा और बच्चे की प्रोफाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन दबाएंगे इस बच्चे की जो भी स्कॉलरशिप बन रही है उसका क्या कैलकुलेशन है आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे। किस हेड में कितनी स्कॉलरशिप मिलना है, किस स्कीम के तहत मिलना है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। जब ये सब आप देख लें इसके बाद एक चेक बॉक्स है, इसको आप टिक लगा देंगे और फाइनल सबमिट करेंगे तो ये बच्चा स्कॉलरशिप के लिए सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी कुछ मन में डाउट होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।